चले जाएंगे, जान दो भाई, स्कूल में नहीं रहेंगे। पर आपको यहाँ नहीं रहना। मैडम ने कर दिया, कर दिया। कुछ नहीं मैडम, क्या बोल रही है? अच्छी बात कर रहे हैं। अरे दिल में रखो, दिल में रखो मैडम, दिल में रखो। खिलाफ हो जाइए जितने अरे जितने जाने रखना ही नहीं रखेंगे। आपको अच्छे से समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छा भविष्य तैयार करेंगे। जय श्री राम। बेटा बताओ क्या हुआ था आज आपके स्कूल में? कौन सा स्कूल है? किंग जॉर्ज हाई स्कूल। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे कल सुधांशु सर है हमारे एसएसटी के, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर को बनवाना ओनली वेस्ट ऑफ मनी है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं ये सारे रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेते हैं, अपना ही पैसा फालतू चीजों में यूज करते हैं। मंदिर बनाना फालतू है और ये पैसे को गरीबों में बांटो, ज्यादा से ज्यादा चर्च बनवाओ, चर्च बनवाओ और चर्च के अंदर जाके पढ़ाई करो। चर्च के अंदर जाओ और चर्च में आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा आप कौन से धर्म के हो, और चर्च के अंदर जाके आप भी चर्च में वो क्रिश्चियन बनो, आप भी धर्म परिवर्तन। और उनसे पूछा और कि भगवान को आप मानते हो कि नहीं, और टीका मत लगा के मैं इनको मानता है कि नहीं। सर तू करे मत बोलो, तो हमको धमकी दे सर, बोले सब लोग क्या टीसी देंगे। और बोले भगवान मेरे को नहीं मानता तो मैं भगवान को क्यों मानूं, मेरे को भगवान मानता है का। तो हमने बोला कि सर तू करे मत बोलो, हमने बोला तू करे मत बोलो, तो बोले जाता हो बोलो मत, नहीं तो तुम्हारी टीसी काट दी जाएगी। तो हमने बोला हमने बोला काट दो आप तो। अगर तो ये इसने पूछा कि सर आप राम मंदिर की ओपनिंग हुई थी, आप गए थे क्या? तो इसको बोले चल रहे निकल, उंगली दिखा के चल रहे निकल, बढ़ ले क्लास से बाहर, बोले चल रहे निकल बढ़ ले। और हम 5 दिन से बाहर हम 5 दिन से बाहर थे, ये था ये सब। मतलब आज हंगामा क्यों हुआ था? आज नहीं हुआ था, कल हुआ था। हाँ, उसको लेकर आज हमने क्या नाम शैलन जी भाई साहब को फोन लगाया था और वो आए थे आज। तो क्या बात रखी आपकी, आप लोगों की क्या बात रखी स्कूल में? तो हमने बोला है सुधांशु सर को रेस्टिकेट करवाएं। आपकी जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने रेस्टिकेट कर दिया है। और एक में उसको चाटा मारा, 5 चाटे मारे। तो हम जाके हमने ऐसा बताया कि हमने ऐसा बताया ना शैलन भैया को, तो उनने इनको चाटे मारे। क्या करा आपके साथ? सर मैं ऊपर गया था तो बैग लेने, तो मैं जय श्री राम का नारा चिल्ला दिया, तो मेरे 2 हाथ पकड़ के 5-6 चाटे मारते जो, और ये सर दीवार में ठोक दिया। क्या हुआ था फिर उसके बाद? कुछ नहीं, मैंने नीचे आके भाग के मैंने फिर शैलन भैया को बताया, शैलन भैया ने आए फिर प्रिंसिपल मैम, फिर उस मैडम को इन्वेस्टिगेट करा। प्रिंसिपल क्या चाहते हो बेटा आप चाहते हैं कि वो उनके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक, क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। जी मैम बताएं, आज एक सुबह एक हंगामा चल रहा था स्कूल में, किस चीज को लेकर? वो हंगामा नहीं था, वो गलती थी, एक सर की गलती है, वो क्लियर गलती है। मैं उसको बराबर एडमिट करती हूँ कि सर ने, जैसा मुझे जो जानकारी मिली कि सर ने ये कहा है बच्चों से कि बेटा मैं डेमोक्रेसी समझा रहा हूँ, पर डेमोक्रेसी में तो मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि राम मंदिर में जो पैसा लगाया वो वेस्टेज, जबकि राम मंदिर में कोई पैसा लगाया वो वेस्टेज नहीं है। जिस तरीके की बात वो कर रहे थे वो सर, तो जो उन्होंने करी वो बात वो गलत। हाँ, तो सर को रेस्ट्रिकेट करा। उसके बाद 2-3 बच्चे ऊपर जय श्री राम खुशी से लगा रहे होंगे, अगर वो जय श्री राम का नारा, तो उसमें भी मैडम की गलती, खुशी सोनी मैडम की, जो उन्होंने उन बच्चों को रोका और चाटा मारा या डांटा, मुझे नहीं मालूम, वो तो मना कर रही है, शी इज रिफ्यूजिंग कि उन्होंने नहीं मारा, बट आई एडमिट दैट शी इज इन मिस्टेक। उन्होंने मिस्टेक करी, उनको नहीं मारना चाहिए ना डांटना चाहिए उनके प्रति, क्योंकि आज बच्चों में जोश था, बच्चों को अच्छा लग रहा था जो भी कुछ था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बच्चों को डांटे या मारे। मैम देवास शहर में अधिकतर यही चीज सामने आ रही है कि कई स्कूलों में विरोध किया जा रहा है, कभी टीका लगाने पर, कभी जय श्री राम बोलने पर। आपके स्कूल में ये चीज सरेआम नकार दी गई है। आप हिंदू मतलब समर्थक है? मुझे सर किसी भी धर्म से कोई ऐतराज नहीं है, पर गलत काम से हमेशा ऐतराज। आपने अभी 10 मिनट पहले ही 2 टीचरों को रेस्ट्रिकेट किया है। हाँ, क्या मानते हैं कभी ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा बच्चों के साथ तो आगे भी यही रहेगा? बिल्कुल, अगर कोई किसी ने ये गलती करी तो उसको वहाँ स्कूल में नहीं रहने दिया है, क्योंकि वो गलत है ना। आप किसी को कैसे रोक सकते हो? राम बोलने से, जय श्री राम बोलने से आप नहीं रोक सकते। आप किसी को भी उसके धर्म का पालन करने से, अनुसरण करने से नहीं रोक सकते। हाँ, बाकी हिंदुस्तान में हो तो हिंदू, बस बात करें। मैम देवास शहर में कई ऐसी चीजें हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप? स्कूलों के लिए क्या संदेश देंगे इस तरीके से? तो स्कूलों का मैटर इन सब चीजों से अलग होना चाहिए। हाँ, बाकी जो धर्म है वो तो जो इंसान पैदा हुआ था, धर्म तो उसके साथ ही लेकर पैदा हुआ है, तो वो तो उसका पालन तो करेगा। वो क्रिश्चियन का कोई लेना देना नहीं, किसी भी धर्म का कोई स्कूल नहीं होता। स्कूल है तो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा ज्ञान दो, इंसान बनने का ज्ञान दो। ये कौन सा तरीका? ये तरीका गलत।
यानी आप किसी को राम बोलने पे, किसी को अल्लाह बोलने पे, किसी को चर्च जाने पे, किसी को आप रोक नहीं सकते। सबको अपने धर्म का पालन करने दो, पर एक अच्छा इंसान बनो। ये मेरा संदेश है और कुछ नहीं। आपका नाम? अलका। निश्चित रूप से जिस प्रकार की बात आप लोगों की और वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि किंग जॉर्ज स्कूल हो या होली ट्रिनिटी स्कूल हो, इस प्रकार से हिंदू संस्कृति को दबाने का कोई भी काम अगर स्कूल के माध्यम से होता है तो ये गैर कानूनी भी है और ये बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार है। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति का रक्षण करना, उसको आगे बढ़ाना और हिंदू पद्धति के आधार पर ही शिक्षा ग्रहण करवाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ पाई जाती है, उसकी प्रामाणिकता पता चलती है तो उस पर गंभीर से गंभीर अपराध दर्ज होना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से। धन्यवाद। जी सर, बताएं कि स्कूल पे एक हंगामा हुआ था, क्या मामला था पूरा और क्या कुछ? आज एक स्कूल में कुछ संगठनों के द्वारा कुछ बच्चों की आपत्ति जो दर्ज कराई गई थी, प्रिंसिपल मैडम के पास वो लोग पहुंचे थे। किंग जॉर्ज स्कूल का नाम है और वहाँ पर 9वीं कक्षा के छात्रों के सामने किसी शिक्षक के द्वारा कुछ धार्मिक रुझानों को लेकर के वक्तव्य दिए गए थे, जिसके लेकर के छात्र कुछ परेशान थे और उन्होंने अपने परिजनों को और परिचितों को बात बताई थी, जिसको लेकर के एक संस्था के लोग वहाँ पर गए थे विरोध दर्ज कराने। अभी वो थाने पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। हम समस्त तथ्यों की जांच करा रहे हैं। अगर यदि इसमें कोई अपराध घटित होना पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।